गांव में रह के क्या कोई 100 करोड़ का बिजनेस बना सकता है? एक गांव में रहने वाला व्यक्ति भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है। देखिए, गांव वालों की एक बहुत अच्छी खासियत मेरे को लगती क्या? है, मेहनती बहुत होती है। गांव का ही बंदा आज जाके यूएसए में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, मैं बात करूं नडेला साहब की, क्या बात? वो जाके माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहा है। किसी के माइंड में कोई आइडिया आया, वो चाहता है कि मैं इसको 100 करोड़ का एक बिजनेस बनाऊं, लेकिन उसको ये नहीं पता मैं कैसे बनाऊं। हमको सिंपल सा ये पैटर्न देखना पड़ेगा, रिच लोग क्या कर रहे हैं और उसको बिल्कुल। कॉपी पेस्ट करना है। बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए, एक ट्रेडर ने टोनी रॉबिन्स को 12 करोड़ रुपए साल के क्यों देने शुरू किए? अब लोग सोचेंगे क्यों। जो बीच का मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास ही क्यों रह रहा है? सबका ना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो होता है माइंडसेट। सबसे ज्यादा जेलस क्लास अगर कोई है तो वो मिडिल क्लास है। तो इसका मिडिल क्लास ही जेलस क्लास जेलस क्लास ही है। मैंने फील भी किया। उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो वो मिस करता है। वो पता है क्या होता है? वो लर्निंग करना छोड़ दे। क्योंकि एक कहावत होती है कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। कुछ ऐसी इंडस्ट्री आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर स्पेशली, कि जहाँ से कोई भी गांव का आदमी इजीली जा सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जो मुझे एक चीज दिखती है, शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है, वो रही है ऑर्गेनिक चीजों की। जब मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की और बंगाल साइड की, वेस्ट बंगाल साइड की, यहाँ पर ना लोकल आर्टिसंस बहुत सारे हैं। फास्ट मनी और लॉन्ग लेगेसी। लॉन्ग लेगेसी। सोनू शर्मा। अरे यार, क्या करा रहे हो भाई? सोनू शर्मा। परेश रावल। आपका सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेस एडवाइस क्या? कंट्रोवर्शियल बिजनेस एडवाइस? अरे भाई, क्या करा रहे हो? इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। गांव में रह के क्या कोई 100 करोड़ का बिजनेस बना सकता है? आपने कभी सोचा है? लेकिन आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिनको आपने कहीं ना कहीं तो पॉडकास्ट में देखा ही होगा, लेकिन आज वो आपको वो चीज बताने वाले हैं जो हर आदमी जानना चाहता है इंडिया के अंदर। क्या है? क्योंकि जो गांव का आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का आदमी है, उसके पास ना तो ऑप्शन है, ना नॉलेज है, ना ही कोई उसको गाइड करना चाहता है कि कैसे वो 100 करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता है। अब भाई साहब, गांव में रह के कैसे ये पॉसिबल है, वो सारी चीजें आज हम बात करने हैं डिटेल वाइज। और अगर आपका बिजनेस में 0.1 इंटरेस्ट भी है ना, मैं कह रहा हूं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे A to Z। ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज ब्रांड बनाओ के इस एपिसोड में डायरेक्टली हम इनवाइट करते हैं मिस्टर अभिषेक कर जी। कैसे हो अभिषेक जी आप? एकदम बढ़िया। और सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपकी एनर्जी को। जिस एनर्जी के साथ आपने इंट्रोड्यूस किया है, डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में हम दोनों मिलके जितना हो सके उतना ज़्यादा वैल्यू देने की और कोशिश आप आई करेंगे। गए हो तो हमें क्या चाहिए और? फिर बस तो डन बस है बस value। बस, दुआ है आप सभी की। बिल्कुल डन अभिषेक जी। अभिषेक जी, आप मुझे ऑन कैमरा भी बता सकते हो क्या कुछ ऐसी चीज है जो पूछनी नहीं है? बता दो। देखिए, मैं बस अपनी पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। उसके अलावा आपको जो पूछना है, आई एम फाइन आज विद दैट। बिजनेस की सारी बातें करेंगे हम परफेक्ट definitely। परफेक्ट। डन। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन अभिषेक जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी पॉडकास्ट ऑलरेडी की है, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, सब कुछ बताया। आज जर्नी की हम बात ही नहीं करेंगे कहीं। परफेक्ट। आज हम सबसे पहले आपसे बात ये करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मुझे आप ये बताइए, क्या गांव का आदमी पैसा कमा भी सकता है, नहीं कमा सकता, या वो वहीं घूमने के लिए बना है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं बता दूं, मैं एविडेंसेस के तौर पे बताऊंगा कि बेशक एक गांव में रहने वाला व्यक्ति भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है। कैसे? अब आप देखिए, एक व्यक्ति था जो केवल साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था और आज के समय पे टेलीकॉम कंपनी में वो मालिक है, वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी के मालिक। और मैं बात कर रहा हूँ भारतीय एयरटेल की। आपको जान के हैरानी होगी, एक समय पे ये साइकिल में हवा डलवाते थे, साइकिल पंप का काम था। धीरे 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 स्केल करके आज आप देख सकते हैं वो कहाँ पर पहुंचे। क्या बात? अगर आप कहेंगे कि भाई गांव में रहने वाला व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, लेट्स से कम पढ़ा लिखे की बात करते हैं, वो नहीं कमा सकता, तो आपको मैं बता दूं, एक बीकॉम का सेकेंड ईयर का ड्रॉप आउट, बिकॉज दुर्भाग्यवश घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, ओके। आज उनके पास 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट के मालिक राधाकिशन दम्मानी सर की। क्या बात? जी हाँ, तो वो बीकॉम के ड्रॉप आउट है। अब आप कहेंगे कि यार एक दो एग्जाम्पल है, तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम विदेश में भी बात करें तो आज के समय पे हम जितने सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, चाहे हम
शार्क टैंक के मार्क क्यूबन को देखते हैं वहां पर, या फिर जेमी डायमंड को देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भी एक समय पे गांव पे आए। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि फोर्ब्स के जो टॉप 100 रिचेस्ट लोग होते हैं उनमें से 70% लोग सेल्फ मेड होते हैं, और वो कहीं ना कहीं नीचे से ही ऊपर आते हैं। 70%। 70%। तो आपके सवाल का पहला जवाब, जो लोग मोटिवेशन जिनको चाहिए कि भाई हम देखें कि भी नहीं देखें, भाई साहब बिल्कुल बन सकता है, उसके कुछ तरीके होते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है। तो अभिषेक जी, आपने तो पहले क्वेश्चन का आंसर ही ऐसे दे दिया, मतलब पॉडकास्ट चाहे एंडिंग बट जी बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इस बारे में लोग बात नहीं करते। मैं भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात करता हूँ कि गांव में पावर आज भी है बिजनेस करने की। आप करेक्ट। बहुत सारे बिजनेस देखो, जैसे मुल्तानी मिट्टी का, कुल्हड़ का जो बिजनेस है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, जितनी भी ऑर्गेनिक देसी घी होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इंडिया में चलता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर स्पेशली, कि जहां से कोई भी गांव का आदमी इजीली जा सकता है, देखिए सबसे प्रॉफिटेबल। ज्यादा आज के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जो मुझे एक चीज दिखती है जी जी। शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है, वो हो रही है ऑर्गेनिक चीजों की। अगर आप नोटिस करें कि भाई शहरों में आज आए दिन, हम जब दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग आए दिन बात करें AQI का कि भाई पोल्यूशन बस इतना है, बिल्कुल। अडल्ट्रेशन की बात करें, कुछ भी चीज स्वच्छ नहीं है, ठीक है। सही चीज नहीं हो रही है। अब ऐसे में ही गांव वालों के पास दो सबसे ज्यादा सुपर पावर होती है। ठीक है। गांव वालों के ना खून में कहीं ना कहीं राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बिकॉज हम स्टार्टिंग से इंडिया एक एग्री बेस्ड नेशन रहा है। वेरी ट्रू। करेक्ट। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं गांव वालों के हाथ में, ब्लड में डीम्ड है, कहीं ना बिल्कुल कहीं है। एम्बेडेड है। तो अगर वो लोग ऑर्गेनिक चीजों की, और स्पेसिफिकली उसमें अगर एक लेवल आगे चले जाए, एग्जॉटिक चीजों पे चले जाए, एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो भाई साहब आपको भी पता है वो 40 रुपए की चीज के लिए लोग 80, 100, 150 देने को तैयार है शहरों पे। बड़े आराम से। तो पहली बात है कि गांव वाले इंसान जो भी है, जो पहली बार बिजनेस का सोच रहा है, वो इस चीज से तो शुरुआत कर सकता है। ठीक है। इसमें क्रॉप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि कुछ लोगों ने केवल पॉपकॉर्न का, कॉर्न उगा के पॉपकॉर्न का बिजनेस बना के करोड़ों रुपए कमाए बिल्कुल। वहां से। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि आज के समय पे देखिए क्या होता था, गांव वालों को एक हमेशा डर रहता है कि कहीं शहर वाले हमको धोखा ना दे दें, कहीं शहर वाले हमको सप्रेस ना कर दें। आज के समय पे गवर्नमेंट के इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों को भी पता है कि हम इतने आसानी से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। आप खुद देखिए कि अभी सबसे ज्यादा डिमांड किसकी हो रही है, ईवी की गाड़ियों को हो रही है। ठीक है, ईवी की गाड़ियों के लिए चाहिए इथेनॉल। बिल्कुल। करेक्ट। और इथेनॉल के लिए बहुत बड़ा एक अंश कौन से आता है, COI। ओके। यस, कौन से आता है? तभी आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मुझे तुम एक्सेस दे दो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब परेशान है और उनको पता था कि एग्रीकल्चर हमारे इधर की नींव है, हाँ। तो वो उधर फेरबदल करना चाहते थे। और मोदी जी ने सीधे सीधे एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कुछ भी हो जाए अपने देश के किसानों के साथ मैं ये विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। आपको याद होगा अभी बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो वो क्लियरली दिखा रहा है, बिकॉज उन्होंने वहां पर वादा किया हुआ था किसानों का ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन है वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी 2 to 3x हो जाएगा, बिकॉज इतनी ज्यादा डिमांड आएगी। बिल्कुल। तो पहली चीज वो हो गई। जिस प्रकार से आपने बताया मिट्टी, गट्टी, इन सारी चीजों का वहां पर भी एक और बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है। तो किसान या गांव वालों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला तो एग्रीकल्चर एक कोर हो गया। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने सामान होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। आज अगर आप छत्तीसगढ़ के गांव में जाएंगे ठीक तो है। दे आर वेरी रिसोर्स रिच। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में 1920 ये चीज हुई, तो उस समय पे क्या हो गया कि मध्य प्रदेश के पास बहुत सारे प्लांट्स चले गए फॉर थर्मल प्रोडक्शन, लेकिन थर्मल का जो सबसे ज्यादा रिसोर्स हो गया वो छत्तीसगढ़ के पास रह गया। तो आप देखेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कहीं ना कहीं बेस इनपुट बनते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के लिए, वो आज भी आपको गांव में ही मिलते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली वो हो गया दूसरा। तीसरा चीज ना, आप एक चीज नोटिस कीजिए, आज भी सबसे बड़ी चीज होती है कंजम्पशन। ओके। पूरा इंडियन इकोनॉमिक कंजम्पशन पे चलता है। 146 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, जिसमें से कि सारी शहरी आबादी नहीं है, मैक्सिमम आज भी रूरल टायर 2, टायर 3 सिटीज में ही है, डेफिनेटली। क्योंकि हर कोई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे में नहीं है, ये आप भी मानते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इतने सारे लोग सॉरी जो गांव में बसे हुए हैं, इतने सारे लोग जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक और इनके पास एडवांटेज निकल के आता है। वो एडवांटेज क्या आता है कि आप आज देखिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ।
हम लोग आज शहर में बैठ के सबसे जल्दी कोशिश करते हैं कि हम डार्क रूम से ऑर्डर करें। डार्क रूम्स किसके पास रहते हैं? जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, क्योंकि हमको चाहिए कि भैया 15 मिनट के अंदर हमारे पास डिलीवरी हो जाए। वेरी ट्रू। करेक्ट। लेकिन आप जैसे ही जाओगे टायर 2, टायर 3 और ये सारे एरियाज में, करेक्ट, यहाँ पर आपको हार्डली कुछ ही ब्रांड मिलते हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि रिलायंस एक कंपनी है जिसके कुछ के आउटलेट है, बाकी नहीं। अच्छा, आप कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे वो इसलिए क्योंकि बाकी लोग इतना खर्च नहीं करना चाहते, ये कोई चीज़ नहीं है। बट आपको ही पता है आज गांव वालों के पास भी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो वहां पर भी देखिए, कन्वीनियंस एक ऐसी चीज है हर कोई ढूंढ रहा है। ठीक है। आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि गांव वाले इंटरनेट यूज करेंगे। आज अब जाके मैक्सिमम गांव पे देखिए जियो ने इसको एक्सेसिबल बना दिया है। क्या बात। हर कोई वीडियो देख रहा है। हम दोनों की भी वीडियो, अगर कोई गांव से देख रहा है वो कमेंट्स में भी बताएगा कि मैं इस पर्टिकुलर गांव से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ। आई एम 100% श्योर कुछ कमेंट्स हमको आएंगे कि हम इस गांव से देख रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ उसी तरीके से ई कॉमर्स का भी पेनिट्रेशन होगा। तो जो लोग इसमें एक अर्ली एडवांटेज लेंगे, एक अर्ली एज लेंगे, उनके पास एडवांटेज है। ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की और बंगाल साइड की, वेस्ट बंगाल साइड की, आप शायद बंगाल साइड से नहीं, आप इधर के ही हो गए, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल साइड और छत्तीसगढ़ साइड, यहाँ पर ना लोकल आर्टिसंस बहुत सारे हैं। आपको पता होगा, हाथ से वीविंग करके। और आज के टाइम पे आपको भी पता है भाई कितना ज्यादा डिमांड हो रहा है इस चीजों का, एक्सपोर्ट में भी एग्जैक्टली। हर बड़ा इंसान, इवन बिलियनर्स लोग चाहते हैं कि एक इंडियन मेड आर्टिस्ट का मेरे पास पॉटरी हो, एक बहुत बड़ी चीज, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए देने को तैयार है। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये जो ईज ऑफ एक्सेस हो गई, ये सारी चीजें आसान हो गई हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी सोचे कि यार मेरे पास एक यूनिक चीज है, तो देखिए पहले क्या हो रहा था, इंटरनेट एरा के पहले बड़ा मुश्किल था कि हम पहुंचाए कैसे इस चीज को। लेकिन आज के टाइम पे एक इंस्टाग्राम की रील वायरल होती है और लाखों पेंटिंग्स बिक जाती है उस व्यक्ति की। करेक्ट। तो एक्सपोर्ट वाली भी चीज हो गई, आर्टिसंस वाली भी चीज हो गई, आपके एग्रीकल्चर वाली चीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वाली चीज हो गई। इतना ही नहीं, देखिए गांव वालों की एक बहुत अच्छी खासियत मेरे को लगती है। क्या? मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनती, ज्यादा। आप देखिए आईएएस अफसर जो बनते हैं, हमारे देश में बड़ा क्रेज है। सबसे ज्यादा ना रिमोट बिहार के एरिया से, गरीब एरिया से बंदा आता है जिसके पास बेयर मिनिमम एमिनिटीज नहीं होती है। मैं बता रहा हूं कि 100 स्क्वायर फीट के अंदर 15 लोग रह रहे हैं और उसी के अंदर वॉशरूम भी है, सब कुछ उधर ही है। बड़ी बात। और वो व्यक्ति 15-15, 16-16 घंटे पढ़ के क्रैक करके इस चीज को निकलता है। करेक्ट। आप ये मानते हो? अब जस्ट इमेजिन करो, ये जब टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई है तो उनको एक चीज़ ये भी समझ में आ गई कि अगर हमारे पास इतना नॉलेज है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू भी धमाका कर सकते हैं। और आए दिन आप देख सकते हैं, यूट्यूब की रिपोर्ट आती है कि भारत में हमने 30,000 करोड़ रुपए बांटे हुए हैं थ्रू एडसेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। उसमें बहुत सारे लोग गाँव से भी होते हैं जो क्रिएट कर रहे हैं। क्या बात। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो चीज एक हम लोगों के लिए, एक मतलब जो बोलते हैं ना शहरी लोगों के लिए क्रिंज होता है ना, वही गांव वालों के कंजम्पशन या टायर 2 और टायर 3 के लिए एंटरटेनमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग में से काफी सारे सफेस्टिकेटेड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लगता है ये गांव वाले डांस कर रहे हैं या कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, वो लोग हंसते बोले इसको कौन देखता होगा। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, उसमें जितने व्यूज होंगे, हम सारे व्यूज अपने मिला देना, उतने व्यूज नहीं हो पाते एक वीडियो। फील होती है मुझे कहीं। करेक्ट। लेकिन अब मैं इसको बताता हूँ, यही कंसेप्ट में बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए ये क्रिंज हुआ, उन बहुत सारे लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के लिए लोग पे करते हैं। इसलिए उन लोगों को ब्रांड्स आते हैं, वो लोग गांव में बैठ के कमाते हैं, और इसी प्रकार से वो अपना बिजनेस भी बनाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की आबादी इतनी ज्यादा है ना, सबका कंजम्पशन टेस्ट अलग होता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप सबसे ज्यादा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो, मतलब जो कंज्यूम करते हो, कौन सा? यूट्यूब एंड इंस्टा। करेक्ट। वहीं पे मैं बताता हूँ, आज भी हमारे देश में आप बैंगलोर में जाओगे, सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है लिंक्डइन और ट्विटर पे। और वहीं पर आप थोड़ा मुंबई साइड पे जाओगे तो उनका हो गया फेसबुक, कोरा और इंस्टाग्राम। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि एक ही जगह के हम लोग बता रहे हैं, अलग अलग क्लास, अलग अलग रीजन में कंजम्पशन अलग होते जा रहा है। 50 ईयर प्लस वाले आजकल फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है। गांव पूरा हमारा जितना भी देहात इलाका कहते हैं कहीं ना कहीं, वो पूरा फेसबुक के ऊपर है।
तो आप ये देखो कि हम लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इंस्टाग्राम ही चीज है या यूट्यूब ही चीज है, देयर आर डिफरेंट स्फीयर्स। तो गांव वालों को भी अब यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहूंगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, और आप वहां पर कंटेंट बनाना शुरू करोगे तो बिलीव मी मोनेटाइजेशन भी होगा, आपको ब्रांड्स भी आएंगे, और वहां से कुछ लोग आपके आसपास ही कमा रहे हैं। आपको एक याद होगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। एक बंदा है राजा व्लॉग्स करके, हाँ जो बड़ा वायरल हुआ था, शादियों राजा के व्लॉग्स। व्लॉग्स, बिल्कुल। बहुत लोग उस पे हंसे, शहरी लोग हंसे कि अरे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई साहब। वो जाता है महीने का बैंक से 3 से 4 लाख रुपए का पे आउट निकालता है। मुझे आप एक चीज बताइए, दिल्ली में रह के हम बात करें, कितने नौकरी वाले 2 साल के एक्सपीरियंस में 4 लाख का पे आउट निकाल पाएंगे? लोगों के दिल में लग जाएगी आज तो। पर ये सच्ची बात है, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को, 12-12 18-18 घंटे काम करके तब और निकालते हैं। उनको लोग जानते भी है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अभिषेक बिल्कुल जी। एक बिल्कुल। इवेंट में मैं गया था हाल ही में जी। अपने शहर के, तो वहाँ कोई रीजनल क्रिएटर भी आया हुआ था, जी। तो जिसके फॉलोइंग जो थी मेरी जैसी थी, सेम ही थी, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं, चलो आया। हाँ। अब मैं गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपनी नज़र में अपनी इमेज कुछ और ले रहे थे, और वहाँ पे सब लोग उन्हें जानते थे। आप खुद देखिए, तो ये रियलिटी है कि आपको समझ, क्योंकि इसका एक रीजन है, एक शब्द होता है, उसको मैं कहता हूँ रिलेटेबिलिटी। गांव वालों के साथ एक गांव वाला अच्छे से रिलेट कर कनेक्ट कर पाएगा पाएगा। कि भाई वो गमछा पहन के, अरे ये तो हमारे जैसा ही है, हमारे इधर से ही निकला है। तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर आप में और हम में नहीं होगी उतनी, जितना उस आम इंसान, उस गांव वाले में है। वेरी तो ट्रू। उसके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज हम बात करते हैं हल्द्वानी की, वहां से निकला एक व्लॉगर जो महीने का 10 से 12 करोड़ कमाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाता है, और हाल फिलहाल में उसकी शादी हुई, कमेंट्स में लोग नाम गेस करेंगे, चश्मा पहनता है, व्लॉगर है। आप अच्छा। सोचो, और सबसे ज्यादा व्यूड व्लॉगर है आज के समय पे। सोचो, वो भी है गांव में, बिल्कुल पेंटिंग है। पहले करता था, धीरे धीरे अब उसकी, अब देखे ना, पर आसान नहीं होता। उसके पास फायदा क्या है, लास्ट 6 साल में हर दिन एक वीडियो डाला है, हर दिन एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो की बात कर रहा हूं। यहाँ पे लोग एक रील हर दिन नहीं डाल पाते। क्या बात। तो आप देखिए, कंसिस्टेंसी की, अपने आप को इंप्रूव किया, उसका रिवॉर्ड मिला क्योंकि आपने कहा मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं। है। बिल्कुल यही बात है। हम लोग ना शहर में आने के बाद जो एक नोटिस करा है, हम बहुत कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, अपने कंफर्ट में आ जाते हैं, सब कुछ आसानी से होता ना। खाना ऑर्डर कर दिया, आ गया, पहनना है ऑर्डर कर दिया, आ गया। एक कदम दो कदम चलने में हमारी आलस आता है। गांव वाले इतने मेहनती होते हैं ना, वो मेहनत करके, क्योंकि एक कहावत होती है कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, एज सिंपल एज दैट। क्या बात। तो जितनी ज्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, उतने ज्यादा ये लकी होते जाते हैं। तो गांव वाले के लिए देखिए, हमने बात करते करते 6 एवेन्यूज तो यहीं पर बता दिए क्या बात। कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से, और भी बहुत चीजें। देखिए, आप जब मुंबई जाएंगे ना, मैं वहां से एक कंसेप्ट बताता हूँ जो गांव में भी किया जा सकता है। अच्छा। मुंबई में सबसे बड़ी हैरानी वाली बात क्या है कि सबसे रिचेस्ट एरिया, 12,000 करोड़ का एकमात्र घर एक साइड पे दिखेगा, दूसरे साइड पे आप पलट के 2-4 किलोमीटर में देखोगे, एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी वहीं पर दिखेगा, धारावी। ठीक है। अब आप जान के हैरान होगे, धारावी की गलियों में जब आप एंटर होगे, वैसे तो कुछ लोग बोलते रिस्की है, लेकिन गलियों में एंटर हो गए, वहां पर आपको एक रूम दिखेगा। उस रूम में आप क्या देखोगे कि जितना शहर का वेस्ट प्लास्टिक है, उसका रिसाइकलिंग हो रहा है अच्छा। धारवी के अंदर, बिगेस्ट स्लम के अंदर। और उसको रिसाइकलिंग करके जो वेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया, मान लीजिए उसको लाने का पर वेस्ट का कॉस्ट 2 रुपए का आया, ठीक है। उसको 25 से 30 रुपए में बेचा जा रहा है उस पैकेज को। बहुत बड़ा बिजनेस है रिसाइकलिंग का। एग्जैक्टली तो आप सोचिए, गांव वालों के पास भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है। पेपर रिसाइकलिंग हो गया, इतनी सारी चीजों का रिसाइकलिंग होगा, वेस्ट रिसाइकलिंग हो गया। आपके गांव में आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। तो पहली बात है ना, हमारी लिमिटेड बिलीफ को हमको निकालना पड़ेगा। हमको ये सोच के कि मैं तो गांव का हूं, मैं क्या करूं। भाई साहब, गांव का ही बंदा आज जाके यूएसए में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, मैं बात कर रहा हूं नडेला साहब की, क्या बात। वो जाके माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। तो पढ़ के मेहनत करके वो भी गए। ये तो नौकरी की बात हुई। बिजनेस में जिस प्रकार से आपने एग्जांपल दिया, इस तरह इतने ज्यादा एग्जांपल्स है। आप हिस्टोरिकली देखिए, एक बंदा था गुजरात का, वो हर जगह पर जाता था, उसने एक चीज नोटिस करी। उसने क्या नोटिस करी, ये 1970s 60s की मैं बात कर रहा हूँ, कंसल भाई था उनका नाम, अच्छा। तो पटेल भाई साहब। तो उन्होंने एक चीज देखी कि यार हर बंदा घर पे थोड़ा परेशान है। क्यों? क्योंकि वो जब भी कपड़े धो रहा है ना, तो उसके हाथ में ना बहुत रैशेज हो जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो उसने क्या किया, उन्होंने बोला कि बोले काम करते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, 60% बेकिंग सोडा लगा दूंगा, बाकी सब में मैं पाउडर लगा दूंगा और इसको मैं बेचूंगा। क्या बात। और उसको बेच बेच के अच्छा कमा रहे थे। और उन्हीं की बेटी हुई, उन्हीं के नाम था निरुपमा, निरुपमा कुछ नाम था। निरुपमा। तो उन्होंने नाम रखा उस ब्रांड का निरमा। निर्मा।
और आप क्या बात। सोचो निरमा इतना बड़ा, अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन बाद में तो एचयूएल ने ये करा वो करा। आज भी भैया अहमदाबाद में बढ़िया यूनिवर्सिटी है, निरमा यूनिवर्सिटी, एसेट्स इतने बना लिए, वो गांव से उठ के इतना कुछ कर लिया ना। कंपटीशन हर जगह होगा, लेकिन कितना बड़ा कुछ कर लिया, कितने लोग कर पाते, तो कर तो लिया ना। तो पॉइंट ये वाली चीज है कि आपको समझना पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों के, हमारे देश के रिचेस्ट लोगों की मैं बात बता देता हूं कि भाई साहब इंडिपेंडेंस के बाद दो भाई थे, वो लोग जाते थे और वो देखते थे कि हमको खुद का कुछ करना चाहिए, बट उससे पहले हम कहीं पर जॉब कर लेते। ठीक है। वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेटेड एक कंपनी में काम करते थे, और वहां हाँ, पर उन्होंने देखा सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है पाइप्स की। किस चीज की? पाइप्स। पाइप्स की हो रही है। अब उन्होंने एक चीज देखी, मेटल पाइप्स की मैं बात कर ठीक रहा है। हूं, तो उन्होंने बोला यार मेटल पाइप्स जो है, लेकिन हर जगह पर ये लिखा रहता है बाहर का, नॉट मेड इन इंडिया, बाहर का। उन्होंने बोला भैया अपने कहीं से अपन जुगाड़ करेंगे, 50,000 रुपए अपना खुद का वो चीज चालू करेंगे। क्या ठीक बात है, ये हरियाणा की बात है। हरियाणा में आके इन्होंने प्लांट चालू किया, धीरे 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 करके, क्योंकि उन्होंने पहले इस जॉब में काम करा, उन्होंने कॉस्टिंग पे वर्क कर दिया, कॉस्टिंग कम कर दी, और धीरे 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 करके उन्होंने जो कंपनी बना उसका नाम है जिंदल। अच्छा। तो भाई ये भी एकदम बेस लेवल से एकदम ऊपर तक गई है। तो अपन ने बातों बातों में आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए, बहुत। बड़े लोगों ने भी, इन लोगों ने, तो आपको मन में वो बिलीफ होना चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और हार्ड वर्क से मेरे को नहीं लगता कोई भी गांव में रहने वाला कतराता होगा, 1% भी। एक भी नहीं। तो अगर आपके पास ये चीज है ना, आप गारंटीड करोड़ों रुपए कमा सकते हो। क्या बात है अभिषेक जी, आपने कहते हैं ना मेरे 10 क्वेश्चन का आंसर आपने एक ही क्वेश्चन में कर दिया। जी। आपने लोगों का माइंडसेट खोल दिया कहीं ना कहीं, आपने अपॉर्चुनिटीज दे दी, आइडियाज लोगों को बता दिए, और लोगों के जो लिमिटिंग बिलीफ थे स्पेशली वो आपने खत्म कर दिए। बट एक बात बताइए, जैसे आप इतने सारे स्टडी करते हो, बिजनेसमैन को करते हो, इंडिया के बिजनेसमैन को भी करते हो, फॉरेन के भी करते हो, ट्रेडर को भी करते हो, सबको करते हो, आपने हर उस आदमी को स्टडी किया है जो पैसा कमा रहा है बड़े लेवल पे, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी, क्योंकि गरीब आदमी कुछ कर लेता है, अमीर आदमी कुछ कर लेता है, लेकिन जो बीच का मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही क्यों रह रहा है? यार देखिए, सबसे पहली चीज है हर गेम का, चाहे आप बिजनेस का गेम खेल रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स का गेम खेल रहे हो, कंटेंट का गेम खेल रहे हो, सबका ना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो होता है माइंडसेट। जो भी व्यक्ति आज कहीं पे स्टक है ना, वो अपने माइंडसेट के कारण है, बिकॉज उसकी लिमिटिंग माइंडसेट है। ठीक है। आपको चाहिए अबंडेंस माइंडसेट, इसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। प्लीज। ठीक है, देखिए लिमिटिंग माइंडसेट क्या होगा। 16 साल पहले एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि भाई आजकल जोक्स पे तो कोई हंस नहीं रहा, और सेकंड रोल ही मिलता है। बिकॉज आप याद करो, आज से 16-17 साल पहले किसी भी कॉमेडियन को मेन रोल नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं। आप साइड में इतने अच्छे अच्छे, जॉनी लीवर जी थे, अपने असरानी जी थे, हमेशा एक साइड रोल ही मिला है, हमेशा। करेक्ट। अब समझो कोई भी आके उस समय पे इतनी लिमिटिंग बिलीव कर कि भाई इसमें तो हमेशा सेकंड रोल है और पैसा भी इतना नहीं है, वो क्या करता। लेकिन आज के समय पे कपिल शर्मा कितना कमा रहे हैं, आप और मैं भी जानते हैं, हमेशा। करेक्ट। स्टैंड अप कॉमेडियन कितना, एक एक शो अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं 4-4 करोड़, 20-20 करोड़ आराम कमाए से। जा रहे हैं उधर से। तो पहली बात है, आपके लिमिटिंग बिलीफ से आपको निकलना पड़ेगा। अबंडेंस बहुत है, और हमारे देश में तो भर भर के हैं, भर भर के हैं, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है। मैं इसको कहता हूं हमारे पास है सबसे ज्यादा, जो कहते हैं उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ क्या है? सबसे यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। बिल्कुल। चाइना के साथ अगर कंपेयर करो, चाइना के साथ जो 25 साल पहले हुआ वो आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो यंगेस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, पूछो। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? रेंज रोवर। रेंज रोवर। अब मुझे एक चीज बताइए कि रेंज रोवर आप कब चलाने की इंटरेस्ट रखोगे? एट द एज ऑफ 65 या अंडर 40? अंडर 40 ऑब्वियसली। करेक्ट। तो ये होता है जियोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंसान जितना यंग होता है उसके कंजम्पशन की हैबिट। पिज्जा बर्गर हम लोग अभी खा सकते हैं, क्योंकि अगले 15 साल बाद तो डॉक्टर खुद ही मना कर देगा, सिंपल सी बात है। तो यंग लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं, यंग लोग इनोवेट ज्यादा करते हैं। देखिए 50-55 के बाद ना हमारे दिमाग के सेल्स थोड़े थोड़े मरने लगते हैं, न्यूरॉन्स खत्म होने लगते हैं, जिसके चक्कर में या तो अल्जाइमर जैसी बीमारियां होती है, तो भूलने की क्षमता बढ़ जाती है, और हम इनोवेट ज्यादा नहीं कर पाते। तभी तो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, 60 साल का एक कट ऑफ लिमिट लगा दिया जाता है, 50 से 60 के बीच में। आर्मी में और पहले लगा दिया जाता है, और क्रिकेट में और पहले लगा दिया जाता है, क्योंकि आपका माइंड स्लो होने लग जाता है। तो यंगेस्ट पॉपुलेशन अभी किसके पास है? इंडिया के पास है। कंजम्पशन सबसे ज्यादा कहां पर होगी? इंडिया में होगी। इनोवेशन सबसे ज्यादा क्यों होगी? इंडिया में होगी। इसलिए आप देखोगे जितने फॉरेन क्रिएटर्स है, आइसो स्पीड नाम का एक क्रिएटर है, या जितने ये लोग इंडिया क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, चाहे कंटेंट का कंजम्पशन हो,
चाहे कहीं और का हो। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं हाल फिलहाल में जब दुबई गया था तो मुझे किसी ने एक वर्णन दिया कि भाई आपके जितने फॉलोअर्स वाला यहाँ पर देवता है। क्यों? क्योंकि वहां पर 3 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे रखना भैया बहुत बड़ी बात हो जाती है। एग्जैक्टली आप खुद देखिए फॉरेन क्रिएटर्स के व्यूज वर्सेस इंडियन क्रिएटर के व्यूज आप कभी मैच करना, जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का। हमारे देश में एक पॉडकास्टर आता है, वो लंदन जाके किसी का इंटरव्यू लेता है और उसके व्यूज देखे वर्सेस बाहर के सबसे बड़े पॉडकास्टर के एवरेज व्यूज देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आपको दिख जाएगा। क्यों आपको लग रहा है इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति हमारे देश में आके निखिल कामत जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा है? करेक्ट, क्योंकि इन लोगों को भी पता है अगला बिगेस्ट मार्केट इंडिया में है। क्या बात। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई हमारे पास अपार क्षमता। अब बात करते हैं आपके मिडिल क्लास वाली बात पे। बिल्कुल। पहला माइंडसेट, इन लोगों की माइंडसेट बड़ी लिमिटेड रहती है। बिल्कुल है। दूसरा जेलसी। अच्छा, सबसे ज्यादा जेलस क्लास अगर कोई है तो वो मिडिल क्लास है। तो इसको मिडिल क्लास ही जेलस क्लास ही बोलते जेलस हैं। क्लास ही है, मैंने फील भी किया। बिल्कुल। आप देखिए, आप जब ऊपर जा रहे होगे ना, आपसे ऊपर वाला कभी आपको ये नहीं बोलेगा अरे तू क्या कर रहा है, कभी नहीं बोला। कोई इंटेलेक्चुअल आपको कभी नहीं बोलेगा। लेकिन मिडिल क्लास वाला आके कमेंट करेगा ये तो साला चोर है, ये तो साला कुछ। मेरी तो टैगलाइन दी हुई है लोगों ने, क्या? आवाज में ही स्कैम है। देखे आवाज में ही स्कैम मैं कल बता रहा था भैया को। बिल्कुल। तो आप खुद देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक इनसिक्योरिटी अंदर से आ रही है। वेरी ट्रू। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इससे अपना ही डैमेज कर रहे हो। जब आप जस्ट बिकॉज आपको सोशल मीडिया ने एक प्रिविलेज दे दिया कि आप एक एनोनिमस आईडी बना के आप कुछ भी बोल दो, आप अपने ऊपर गलत कर्म लिए जा रहे हो, ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो। फिर आप सोचोगे मैं क्यों नहीं प्रॉस्पर कर पा रहा हूं। पता, मैंने एक छोटी सी स्टडी करी, मैं आपसे ये स्टडी ये बताता हूं। मैं जनरल अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों की सुसाइड की खबरें आती हैं, फाइनेंशियल लॉस, ये वो। मैंने ऐसे रैंडम स्टडी करी और मैंने देखा ऐसे जनरल एक दिन बैठ के, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, तो कुछ लोगों के मेरे को ट्विटर हैंडल्स मिले जिन्होंने सुसाइड किया। ठीक है, मैंने जाके ना स्क्रॉल किया, ऐसे ही जाके चेक करने के लिए। रीजन सबके अलग थे, किसी का बिजनेस गया, किसी को लड़की छोड़ के चले गई, किसी का अलग अलग था, स्टॉक मार्केट में किया। ये मैंने एक पैटर्न नोटिस करा। क्या? जब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके इनके 6, 8, 9 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल का देखा, उस दिन मैं 1 घंटे बैठ के मैं यही कर रहा था। मैंने बोला चलो ये 7-8 आईडी का देखते। सब में कॉमन एक चीज दिखी, ये सब दिन भर या तो किसी गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं या तो किसी बड़े हैंडल की बुराई कर रहे हैं। किसी ने हैंडल्स की बुराई कर दी तो उसमें जाके और है बिल्कुल सही भाई, ये तो बिल्कुल है। मैंने कॉमन पैटर्न देखा और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बंदा जब अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो वो हर जगह अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। ये मेरा कॉमन चीज निकली थी। तो ये ना सेकंड चीज है, जेलस मत हो, आप इंस्पायर हो। और अगर आपको कोई नहीं पसंद आता तो आगे बढ़ो ना भाई। आप बोल रहे हो कि आवाज वाली आपने बात बोली, आपने किसी के सर पे बंदूक रख के बोला है क्या कि भाई मेरा आके तू सुन? नहीं ना, आपको बस एक क्लिक करके नेक्स्ट ही करना है, इंस्टा पे स्वाइप ही करना है। तो क्यों आप अपनी एनर्जी उस तरफ पे डिवेट कर रहे हो? मैं ऑडियंस को कह रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि इन लोगों ने, ये सेम लोग डॉली चाय वाले को बोलते रहे तू क्या कर रहा है, तू कहा भाई आप वहीं के वहीं रह गए, वही 15,000 कमा के। डॉली चाय वाला फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी करोड़ों बेच के दुबई में बढ़िया घर लेके बैठे हुए हैं। जीवन तो डोली चाय वाला। एग्जैक्टली, डोली चाय वाले को देखिए, सही बोला, जीवन डोली चाय का, बिल्कुल। यहाँ पर लोग बोलते रहे पुनीत सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार। भैया पुनीत सुपरस्टार आपका जो बैंक बैलेंस है उससे कई गुना ज्यादा बना के बैठा हुआ है। दीपक कलाल की बात करी, वो बना। तो वो लोग ये गेम समझ गए कि भाई आपका हेट इज देयर इनकम, बिल्कुल सही, एज सिंपल एज दैट। बट क्या आपके जेब में कुछ आया? कुछ नहीं है। तो पहली ये जेलस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। देखिए हर चीज इंटर रिलेटेड है, माइंडसेट, स्कैरसिटी माइंडसेट से निकलना है। दूसरा, जेलस क्लास से आपको हटके इंस्पायर्ड क्लास में आना है कि मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूं। हर जन से कुछ सीखो ना। आपसे सीख सकते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस कैसा होता है, सेलिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, ये सीख लीजिए। करेक्ट, ये भी मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर हेटिंग रिच यू कांट बी रिच। एब्सोल्युटली नहीं हो सकते। और ये हर एंगल से मैच होता है। चाहे आप किसी मैनिफेस्टेशन कोच से पूछे, वो भी यही बोलेंगे, जो नेगेटिविटी दे रहा है उसको नेगेटिविटी मिलेगी, सिंपल सी बात है। चाहे आप बड़े लोगों से पूछे, मैंने ना आज तक नहीं देखा कि वॉरेन बफेट सर या बिल गेट्स बैठ के ट्विटर पे जाके लिख रहे हो, साला तूने मुझे गाली दी, अब तू देख तेरे को मैं जाके पीटता हूँ, तू साला ये है बी बी। मैंने आज तक, आपने कभी देखा हो तो मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा। तो पहली चीज है, बड़ा इंसान कभी भी इन सारी चीजों के स्टूप डाउन नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने में इतना बिजी होगा ना।
भाई अपने आप को डेवलप करना है, इंप्रूव करना और अपनी लाइफ जीनी है। देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी में अगर छोटा सा ये बताऊं, एट द एंड किसी को किसी और के लाइफ से एट द एंड कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपने लाइफ पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू प्रॉस्पेरिटी। हो गया सेकंड चीज आप ये चीज देखिए, एक तो माइंडसेट का पूरा ये वाला इशू हो गया मिडिल क्लास लोगों का, एक तो जेलसी वाली चीज हो गई, ऊपर से अबंडेंस माइंडसेट इनका नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा, मिडिल क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे देश में नहीं समझता है। क्या? वो होता है टैक्स सिस्टम। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मोस्टली आपने क्या देखा, मिडिल क्लास लोगों की एक ही मेंटालिटी होती है कि भाई 10वीं में अच्छे नंबर रखना है, 12वीं में अच्छा नंबर रखना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर एक नौकरी करनी है। बिल्कुल सही फिर बात। नौकरी करने के 3 साल बाद शादी करनी है, 4 साल बाद 2 बच्चे हो जाएंगे उनके, और पूरी लाइफ वैसे निकालेंगे और पेंशन के भरोसे रुकेंगे, क्या बात। जो आजकल आधी जगह बंद हो गई। अब मिडिल क्लास एक चीज यही नहीं समझ रहा कि अगर आप सिर्फ नौकरी करते रहते हो तो आप टैक्स में ज्यादा ऊपर नीचे कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप स्मार्ट टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाओगे। समझाता हूं क्यों। अच्छा। क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या होता है, बस एटीसी के कुछ एग्जाम्पशंस आप ले लो, 1.5 लाख तक के एग्जाम्पशंस आप ले लो, बाकी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कुछ प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पर आप कर लो, ये सारी चीजें हैं। आपकी अगर सैलरी 1 करोड़ भी हो जाती है तो आप वहां पर ना एग्जाम्पशंस ले सकते हो, ना एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, ना आप दूसरी चीज। अब जस्ट इमेजिन करो, एक नॉर्मल बंदा जो बिजनेस चालू करता है, चाहे लोअर क्लास हो या हायर क्लास हो, वो हमेशा एक कंपनी सेट करता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि भैया पहली बार मैं 26% का टैक्स भरूंगा, दैट इज नंबर 1। मैं एडिशनल सेस वेस तो छोड़ो, 26% टैक्स भरूंगा। दूसरी चीज वो बोलेगा कि भाई एक बिजनेसमैन और एक मिडिल क्लास में क्या फर्क होगा। एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस के लिए साल में 100 फ्लाइट भी लेगा, बिल्कुल, तो वो सबका एक्सपेंस क्लेम करने के बाद जो बचेगा उस पर टैक्स भरेगा। करेक्ट। वहीं पर एक नॉर्मल इंसान अगर कंपनी के काम से नहीं जा रहा और ऐसे ही बोलेगा कि यो लो तो फिर मेरे को बहुत फ्लाइट्स लेनी है, मैं बहुत जगह घूमूंगा, वो जो 100 फ्लाइट लेगा ना, वो जो खर्चा हुआ उसका एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब जो उसने कमाया है, लेट्स से उसने 100 रुपए कमाया है, ठीक है, उस 100 रुपए पे तो उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो बचा उससे वो फ्लाइट्स ले रहा है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, एक बिजनेसमैन ने 100 रुपए कमाया, उसके बाद 90 रुपए की फ्लाइट ली, वो 10 रुपए पे टैक्स भर रहा है। यहां पर जो 100 रुपए एक एम्प्लॉयड क्लास या मिडिल क्लास ने कमाया, उस पे 30% पहले अगर मान लीजिए हायर क्लास में है तो 70 रुपए बचे, वो 70 रुपए से भी वो जो कर रहा है वो 70 रुपए से अपने एक्सपेंसेस निकाल रहा है, उस पर कोई रिबेट। तो छोटे छोटे जो टैक्स वाले बेनिफिट होते हैं ना, वो एक मिडिल क्लास को कभी नहीं मिलता है। क्या बात। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिडिल क्लास भी एस्पायर करे किस प्रकार से मैं बहुत जल्दी बिजनेस क्लास या फिर प्रोफेशनल क्लास में आ जाऊं, अगर उन्हें सही में वेल्दी होना है। देखिए हम बात कर रहे हैं रिच नहीं होने की, हम बात कर रहे हैं वेल्दी होने के लिए। वेल्दी मतलब एक बड़ा वेल्थ, सस्टेनेबल वेल्थ, तो वो आपको मिडिल क्लास को नहीं होता। चौथी चीज जो फाइनल चीज है, एक मिडिल क्लास के पास अदर देन माइंडसेट, अदर देन द टैक्स सिस्टम, उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मिस करता है। वो पता है क्या होता है? वो लर्निंग करना छोड़ देता है। आप एक चीज बताइए, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहूंगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ मोस्टली जो नौकरी करते हैं वो अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहे हैं, ठीक है। आप ये बताओ कि ऑफिशियल फॉर्मल स्कूलिंग और कॉलेज के बाद इन द लास्ट 5 to 10 ईयर जब से आप नौकरी कर रहे हैं, आपने रोज क्या सीखा? रोज छोड़िए, हर हफ्ते क्या सीखा? हर हफ्ते छोड़िए, हर महीने क्या सीखा? कुछ लोग होंगे कि हाँ मैंने एक बार गिटार क्लास से गिटार सीखा, कुछ ने कुछ कहेंगे कि मैंने ये सीखा, कुछ ने कहा मैंने स्विमिंग सीखी। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल दे स्टॉप लर्निंग आफ्टर अ सर्टेन एज। वो लर्न ही नहीं करते जब तक लर्न नहीं करोगे, एल हटा के अर्न कैसे करोगे? वेरी ट्रू। तो अगर वो लर्न करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिडिल क्लास नहीं रहेंगे, उनका दिमाग डेवलप होगा, मेंटल मॉडल्स डेवलप होंगे और वो आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई पर लर्निंग करे तो कैसे करें? सिंपल सी बात है। तो जितने लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई लर्निंग के आज माध्यम नहीं बचे, भाई साहब जो ये वीडियो देख रहा है, मैं बोलूंगा देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवरियन लॉटरी। इसका अर्थ होता है कि आप एक लॉटरी के रेस में जीते हो, क्योंकि 70% लोगों के पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है दुनिया में। क्या बात। तो आप इस पॉडकास्ट को अगर देख रहे हो मोबाइल या लैपटॉप पे, आप पहली बात तो टॉप 30% पे हो, ठीक है। टॉप 30% उस पे भी आप वाईफाई से अगर देख रहे हो तो आप कितने लकी हो आपको भी नहीं पता है। आप अगर इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कितने लकी हो आपको पता नहीं है। तो अब जब आप इस चीज पे आ गए हो, ओवरियन लॉटरी पे आ गए हो, और उसके बाद आप कह रहे हो मैं लर्निंग नहीं कर पाता हूँ, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। लर्निंग के लिए पहली बात पॉडकास्ट लाइक दिस
वो होते हैं। ऑब्वियसली पॉडकास्ट के लिए भी एनकरेजमेंट के लिए उनको लाइक और कमेंट करते रहना चाहिए, इससे पॉडकास्टर्स का भी एनकरेजमेंट रहता है। दूसरा हो गया आपके सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे यूट्यूब पे आप सीख सकते हो, लिंक्डइन पे सीख सकते हो, कोरा पे सीख सकते हो, ये सारी चीजें। सिलेक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, जितना नॉइज है उसको हटाना पड़ेगा और लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज जहां से आप लर्न कर सकते हो, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो बुक्स होती हैं। ओके, फिजिकल बुक्स, किंडल भी है अवेलेबल, फिजिकल तीन बुक्स हो किताबें गए। बता सकते हो बेसिक, 3 किताबें जो मेरे हिसाब से किसी को भी पढ़नी चाहिए अगर और रिच ऐसी हो ना। किताबें जो अब तक लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में। अच्छा, ऐसी, ओके। तो एक है एटीट्यूड इज ऑल्टीट्यूड, ओके, एक किताब है जिसमें कि वो बताते हैं किस प्रकार से एक एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी, ये बहुत बताते हैं कि बेसिक तरीके से आप कैसे सोच के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हो, ठीक है, ये दूसरी है। तीसरी है कनेक्ट द डॉट्स बाय रश्मि बंसल। अच्छा, ये वो किताब है जिसमें वो खुद बताती हैं किस प्रकार से गांव के लोग आके बड़े बड़े बिजनेस बनाते हैं। क्या बात, क्या बात, तो पॉइंट ये है कि रश्मि बंसल की और भी 1-2 किताबें वो ठीक देख है। सकते हैं। ये 3 किताबें अगर पढ़ी तो आप बेसिक से भी जाके, जो बहुत कम लोगों को पता है बट स्टिल बहुत सारा पैसा बना सकते हो। क्या बात है अभिषेक जी, सारे डाउट आपने A to Z क्लियर कर दिए। बट मैं एंडिंग की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे, बिल्कुल। और एंडिंग में मैं एक क्वेश्चन आपसे मेन पूछना चाह रहा हूँ। बेसिक की हमने बात कर ली, मिडिल क्लास की भी बात कर ली, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलता है। कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आज के डेट में लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग वेल्दी बनना चाहते हैं। कोई 50 करोड़ का धंधा बनाना चाहता है, कोई 100 करोड़ का। किसी के माइंड में कोई आइडिया आया, वो चाहता है कि मैं इसको 100 करोड़ का एक बिजनेस बनाऊं, लेकिन उसको ये नहीं पता मैं कैसे बनाऊं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, वो एक ट्रैप में फंस जाता है। मैं इसको ट्रैप मानता हूँ, आप बताना ये ट्रैप है या नहीं है। कि वो क्या कहता है कि पहले मैं 1 लाख कमाऊंगा, फिर मैं 10 कमाऊंगा, फिर मैं 1 की रेस में भागूंगा, फिर मैं 50 की में भागूंगा, फिर मैं 70 की में भागूंगा, तब जाके मैं 100 करोड़ कमाऊंगा। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, 40 साल के आदमी को हम देखते हैं, वो कहते हैं 3 साल के अंदर 100 करोड़ की कंपनी डन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से क्या बेटर है, और वहां तक अगर किसी को जानना है 100 करोड़ कमाना है तो वो कैसे कमाएगा, वो चीज बताइए। तो सबसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ किया है। तो मैं आपको ये पहले चीज़ बता दूं कि हमको सिंपल सा ये पैटर्न देखना पड़ेगा, रिच लोग क्या कर रहे हैं और उसको बिल्कुल, कॉपी पेस्ट करना है। बिल्कुल सही बात है। पहली चीज़ है, रिच लोग मेंटर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हमारे प्रोफाइल फेटर्निटी की बात करें, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की, तो मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति है पॉल ट्यूडर जोन्स, जिन्होंने अपने जीवन में 5,000 करोड़ से ज़्यादा कमाया। ठीक है, अब एक समय पे क्या हुआ, आज से 20 साल पहले उन्होंने एक मेंटर हायर किया, टोनी रॉबिन्स, जिनको आप भी जानते होंगे, बिल्कुल, बहुत बड़े हुए। अब सोचिए, एक ट्रेडर ने टोनी रॉबिन्स को 12 करोड़ रुपए साल के क्यों देने शुरू किए। अब लोग सोचेंगे क्यों, क्योंकि पॉल ट्यूडर जोन्स को पता था कि भाई 500 करोड़ तक मैं साइकोलॉजिकली मैनेज कर पा रहा हूँ, अब जब इसके ऊपर जाना है तो मेरा मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं है कि मैं इसको संभाल सकूं। एक मेंटर आके, क्योंकि मैं अपनी लर्निंग कर्व छोटी कर सकता हूं, तो वो मुझे आके बता सकता है किस प्रकार से मैं इस चीज को संभाल सकता हूं, ठीक है, और उसी चक्कर में वो 5,000 करोड़ तक पहुंचे। सिंपल सा है। ओके, तो उनके लिए वो 12 करोड़ एक तरीके से मेंटर में इन्वेस्टमेंट था, जिससे ऐसी चीजें सीखी कि भाई आज वो 5,000 करोड़ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके आप सबके कोर्स बाय करो, ये नहीं, मत करो भाई, किसी के ना इनके लो ना मेरे लो, अगर कुछ है सर्विस तो ना लो, हम वो नहीं कह रहे। हम ये बोल रहे हैं अपना माइंडसेट पहले ये बनाओ कि आप लर्निंग और मेंटरशिप में इन्वेस्ट करोगे वेरी ट्रू, सोच समझ के। पहली चीज, हर बड़े इंसान का एक मेंटर है। आप अगर नोटिस करो, हर बड़े इंसान का एक मेंटर होता है, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो। कुछ लोग ऑन कैमरा बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, दैट इज नंबर वेरी 1। ट्रू, तो पहला होता है कि आपको रिच बनना, तो पहला एक मेंटर, लर्निंग कर्व आपकी ठीक है, छोटी होगी। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये होता है कि जो बंदा नया नया कमाता है, आज 100 रुपए कमा रहे हो, 90 रुपए मत उड़ाओ आज अच्छा, के। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि आज ही 100 कमाए, आज ही 90 नहीं। पहले इतना अपने आप को सॉलिडिफाई कर लो कि मैं 100 रुपए अब आने वाले हर साल तो कमा ही सकता हूं। क्या बात, अब आप 50-60 रुपए उस पर उड़ा सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान पहली नौकरी लगता है, 20,000 की नौकरी लगता है, जाता है ईएमआई पे आईफोन खरीद लेता है 1.5 लाख रुपए का, विच इज रॉन्ग। ठीक है, आप अपनी हैसियत इतनी बना दो कि हर महीने का मेरा 1 लाख रुपए आ रहा है या 1.5 लाख रुपए आ रहा है, अब लो ना, एक महीने की सैलरी गई एट मैक्स। बिल्कुल, करेक्ट। बट आपको भी जान के हैरान हो कि 70% आईफोन जो हमारे देश में लिए जा रहे हैं वो ईएमआई पे लिए जाते हैं। 24 घंटे लोग लाइन पे लगे हुए हैं। एक इंटरव्यूअर जाके पूछता उसकी मम्मी से कि क्या है, मम्मी बोलती है कि मैं तो सब्जी बेचती हूँ, उसने कल मेरे को सुसाइड की धमकी दे दी, जिसके चक्कर में मुझे उसको आईफोन दिलाना पड़ रहा है। ये हालत है हमारे इंडिया वालों की। जस्ट सी, दैट इज सो सैड। तो ये हो गया दूसरी चीज।
तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लगती है, एक रिच क्लास बनने के लिए, लर्निंग की तो हमने बात कर ली कि भाई ये लोग लर्न तो आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मेंटरशिप वहां पर आपको हेल्प आउट कर रही है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एंड आखिरी मेन पॉइंट है, आपको फोकस करना है एसेट्स बनाने में, ओके। ना कि लाइबिलिटी। एक आईफोन जब एक क्रिएटर लेता है 1.5 लाख रुपए का, उससे जब वो वीडियो अच्छी बनाता है, उससे उसको ब्रांड मिलता है या फिर पेड चीजें मिलती हैं, तो वो उसके लिए एसेट है। Asset वही है। आईफोन एक स्टूडेंट लेता है जिसकी अर्निंग का कोई जरिया नहीं है, जस्ट बिकॉज उसके दोस्त जब ट्रिप में जाते हैं तो एयर ड्रॉप नहीं हो पाता है उसके लिए, अगर वो ले रहा है तो उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए लाइबिलिटी है। एक गाड़ी अगर कोई लेता है और उसको महीने में सिर्फ एक ही दिन चलाता है और उसकी गराज में पड़ी रहती है, उसके ईएमआई वो भर रहा है इसलिए बिकॉज पड़ोसी के शर्मा जी ने एक गाड़ी ली थी तो मैंने ले ली, ये उसके लिए लाइबिलिटी है। यही गाड़ी जब वो ओला या उबर पे चढ़ा देता है, चाहिए एक ड्राइवर भी रख देता है, ये उसके लिए एसेट Asset बन है। गया है। एक प्रॉपर्टी जो आप लेते हो जो खाली पड़ी हुई है, ना उसको आप बेच रहे हो ना रेंट पे चला रहे हो, वो आप पे लाइबिलिटी है। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को लेके जब आप रेंटल्स पे चढ़ाते हो, वो आपके लिए एसेट एसेट है। बन जाती है। तो ये जितने लोग बड़े बनते हैं इनको पता है एसेट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, हर चीज फिक्स्ड एसेट नहीं होती है, कुछ होती है आपका टैलेंट बेस्ड एसेट। जैसे? फॉर एग्जाम्पल AR रहमान साहब हो गए या बड़े बड़े म्यूजिशियन अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस करवा देते हैं, अच्छा। अपने थ्रोट का इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? ये पहली बार सुना है मैंने। बिल्कुल, आपको जान के हैरान होगी, रोनाल्डो ने अपने पैर का इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, क्या उसके बात। लिए लाखों करोड़ों रुपए हर साल देते। क्यों? उनके लिए ये एसेट है, उनको पता है उनका गेम है फुटबॉल, कल को उनका अगर पैर टूट गया तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। वो उनके लिए एसेट है, इसलिए उसका इंश्योरेंस इतना, EMI इतना प्रीमियम भरते हैं। क्या बात। सेम विथ म्यूजिशियन, अदनान सामी जी ने अपने हाथों की उंगलियों का इंश्योरेंस करवा के रखा था, क्योंकि उनको पता था ये मेरा एसेट है। चौथा, ये लोग आईपीज बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ओके। इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती कि आज मेरे पास कोई यूनिक इंग्रेडिएंट है ना, तो वो मेरे पास ही रहे, और कल मजाल किसी ने यूज किया मैं उसको सू करूंगा। आज तक कोको कोला और पेप्सी इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट डलता है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या है। हमें सिर्फ कहानी पता है, अगर नहीं पता है तो दर्शकों को बता दूं कि कोको कोला एक्चुअली में एक खांसी की दवाई थी, कफ सिरप बनी हुई थी। वो डॉक्टर ने बनाते बनाते फिर बोला ये क्या बन गया, चलो उसको पीना शुरू कर देते, वो कोको कोला बन गई। क्या बात। सेम ये था कि भैया एक बार एक दुकान में बंदा जाता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को फ्रेंच फ्राइज दो, वो सामने वाला आके देता है, वो बोलता बड़ा सौगी है वापस बना के दो, वो वापस बना के देता, बोले थोड़ा क्रिस्पी करो, वो बोला वापस ला के दो। बार बार करके सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने गया, उसने बोला भाड़ में जा, मैं इसको पूरा चपटा कर देता हूं, उसने दबा के इसको ला के दिया, बोले ये तो मस्त चीज लगती है, इससे चिप्स आ गए, क्या बात। और उस चीज का उन लोगों ने राइट्स लिया। तो आप ये देखिए कि आज के समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एक यूनिक प्रपोजिशन बनाए। इसको ना फाइनेंस की दुनिया में मोट कहते हैं, MOAT। मोट एक ऐसी चीज होती है कि एक चीज आपने बना दी, उसमें घुसना आसान नहीं होता। उदाहरण के तौर पे एक बहुत सिंपल सी मैं बताता हूं, आज से कुछ साल पहले एक कंपनी थी जिसके बड़े थूथू होने लग गए थे क्योंकि उसके प्रोडक्ट में लेड निकलने लग गया था। लोग कहते थे अब ये खाना बंद कर देंगे, नूडल्स बनाते थे वो लोग, अचानक से कॉम्पिटिटर लोग एडवर्टाइजमेंट करने लगे, हमारे इसमें लेड नहीं है, माँ का भरोसा एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। लोगों को लगा अब ये खत्म हो जाएगा। मैंने उस समय पर उसके शेयर खरीदने शुरू किए जब पूरी गिर गया था। पता है अच्छा। क्यों? उसके दो रीजन थे। जैसे? पहला मैंने ये चीज देखी, जब मैं बाहर निकल रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट के लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपए में वही चीज खा रहे हैं स्नैक्स में, बैन होने के बावजूद वो लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, तो डिमांड घट नहीं रही है। इंटरनेशनल कंपनी है, पैसे की कमी नहीं। दूसरी चीज, मैंने इनका एक और प्रोडक्ट देखा और उसके बारे में रिसर्च करी और मेरे को पता लगा भाई कुछ नहीं हो तो ये इनका मास्टर प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है कि लास्ट 13 साल से किसी भी कंपनी को राइट नहीं मिला है बेबी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि WHO का ये मानना है कि माँ का दूध ही सबसे ज्यादा हेल्दी होता है फॉर शिशु लोग, ठीक है। करेक्ट। बट एक ही कंपनी को उससे पहले लाइसेंस मिला हुआ है सही टाइम पे, जो कि WHO पे उनका ऑफिस जिनीवा में सिर्फ 15 मिनट दूर है, और ये है नेस्ले का सेरेलैक। ओके। और आप देखो मिडिल क्लास के घर पे जाओ, नॉर्मल क्लास या रिच क्लास बचपन में क्या खिलाते हैं बच्चों को, सेरेलैक। इसलिए आपको उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा। अगर किसी ने गलती से इधर उधर बनाया, अगर रेड पड़ गई तो पूरी कंपनी बंद होगी। ओके। तो ये हुआ मोट, कि इसके अलावा और कुछ नहीं। आज आप पेंट लगाने जाते हो, गिनती के आप 3 नाम बोल सकते हो हम घर पे जिसकी पुताई करते हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और थोड़े इंडिगो पेंट आज के बिल्कुल। समय पे आ गए। इसके अलावा आप हार्डली बर्जर, इंडिगो, 3-4 के अलावा आप कोई नाम ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, रीजन क्या है?
तो क्योंकि ये मोट बना है, इनने अपनी स्पेशलिटी इतनी तगड़ी बना दी है। एशियन पेंट के पास सबसे बढ़िया फायदा क्या था, 1970s और 80s में जब कोई भी कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा था, तब इनके जो मालिक थे, इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए देके सुपर कंप्यूटर जो पूरे रूम जितने बड़े होते हैं वो जाके उनने रख दिया था, जिसपे पानी डालना पड़ता है। क्यों? उन्होंने बोला डेटा इज गोइंग टू बी द न्यू करेंसी। 1970s 80s में इस बात करी। आज भी जितना माइक्रो डेटा एशियन पेंट के पास है, किसी कंपनी के पास नहीं है। आज अगर कहां पर कौन सा कस्टमर जा रहा है, क्या डिमांड रहती है, हर माइक्रो सेकंड का डेटा एशियन पेंट के पास पहुंचता है, इसलिए सबसे ज्यादा डिलीवरी उनके पास है, सबसे ज्यादा सप्लायर उनके पास है, इसलिए प्राइस डोमिनेंस उन्हीं के पास हो जाती है। तो आप देखिए, आपको ये सोचना है कि देखिए, एक सिंपल सा मैं आंकड़ा देता हूँ। आज के समय पे किसी को मिलियनर बनना है ना, मिलियन लोगों को सर्व करना सीख जाओ। किस तरह से मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और बिलियनर बनना है तो बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आज जो भी जिस हैसियत पे है ना, अगर वो लखपति है तो वो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर वो करोड़पति है वो करोड़ों की सॉल्व कर रहा है, अगर बिलियनर है तो बिलियनों की सॉल्व कर रहा है। सारे बिलियनर्स देखिए, अमेजॉन एक ऐसी चीज है ग्लोबल जगह पे चलती है, बिलियंस ऑफ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डिलीवरी वाला। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली यूज हो रहा है, बिलियंस ऑफ लोगों का वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। वहीं पर मल्टी मिलियनर्स हैं, जेप्टो के मालिक, ब्लिंकिट के मालिक। क्यों? मिलियंस ऑफ लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। जब ये लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड पे फोकस करने लग जाएंगे, ये भी बनेंगे बिलियनर। सो अभिषेक जी, सारे तो डाउट आपने क्लियर कर दिए। मुझे नहीं लगता इस पॉडकास्ट को देखने के बाद किसी के मन में कोई डाउट और शंका बचेगी, ठीक है। और अगर शंका बच भी गई तो हम सोच रहे हैं कि वो पार्ट 2 में हम तभी करेंगे अगर आज इस पॉडकास्ट के नीचे 10,000 कमेंट आगे पार्ट 2 की। परफेक्ट परफेक्ट। अगर आप चाहते हो अभिषेक जी को दोबारा देखना, आप चाहते हो बिजनेस, मतलब वैसे हमेशा देखना चाहिए लेकिन पॉडकास्ट पे अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए अभी इसी पॉडकास्ट के नीचे। लेकिन अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ओके ओके। अभी हमारे 3 राउंड होने वाले हैं। अच्छा, 3 राउंड। ओके, बड़े सिंपल राउंड है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब इन राउंड के बारे में मैं इसलिए लोगों को नहीं बताता, बहुत कम बताता हूँ, ओके। क्योंकि सरप्राइज बना रहे। ये सरप्राइज तो बड़ा सरप्राइज लग रहा है। सरप्राइज क्या है कि मेरे 3 राउंड हो गए। सबसे पहला राउंड होने वाला है दिस और दैट राउंड। ओके, मैं आपसे 2 चीज पूछूंगा, 2 में से एक क्वेश्चन आपको चूज करना। ठीक है ठीक है, ठीक है और फटाफट जवाब देना, बीच ठीक में है, पॉज नहीं लेना, ठीक है, जो भी मन में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बाद में कुछ कट होगा हम देख लेंगे लेकिन ठीक है, शुरू में यही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए जी, अभिषेक जी शुरू करते हाँ हैं। हाँ। लाइफ टाइम स्टेबल प्रॉफिट या 3 साल में एक्सप्लोसिव रिस्की ग्रोथ। लाइफ टाइम स्टेबल प्रॉफिट। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो इंडिया कॉन्कर करे या 10 प्रोडक्ट जो इंडिया में सर्वाइव करे। एक जो इंडिया में कॉन्कर करे। ठीक है, 10% मार्केट शेयर गारंटेड या 1% मार्केट शेयर विद इनफाइनाइट ग्रोथ पोटेंशियल। 1% विद इनफिनाइट ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, 50 लाख पर मंथ का प्रॉफिट या 0 रुपीस का प्रॉफिट पर मोनोपोली बिल्ड हो रही है। 0 विद मोनोपोली बिल्ड हो रही है। ठीक है, टीम ऑफ 10 ए प्लेयर्स और टीम ऑफ 50 एवरेज प्लेयर्स। टीम ऑफ ए प्लेयर्स। ठीक है, स्लो एंड एथिकल स्केल या फास्ट एंड ग्रे एरिया स्केल। स्लो एंड एथिकल स्केल। ठीक है, 1000 रॉयल कस्टमर या 1 वायरल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन ट्राइज बट नेवर रिटर्न्स। 1000 लॉयल कस्टमर्स। ठीक है, फाउंडर पॉपुलैरिटी या ब्रांड पॉपुलैरिटी। ब्रांड पॉपुलैरिटी। ओके, जीरो डेप्थ और हाई डेप्थ हाई ग्रोथ। 0 डेप्थ। ठीक है, हायर मार्जिन्स और हायर वॉल्यूम। ओह ओके, हायर वॉल्यूम। हायर वॉल्यूम। ओके, कॉम्पिटिटर को एक्वायर करना या कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट बिड के मरना। एक्वायर करना। एक्वायर करना। वायरल फाउंडर बनना या साइलेंट बिलियनर बनना। साइलेंट बिलियनर बनना। नाइस। प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना या प्रोडक्ट प्राइस डबल कर देना। प्राइस डबल कर देना। अच्छा, फास्ट मनी और लॉन्ग लेगेसी। लॉन्ग लेगेसी। ठीक है, अपना ब्रांड सेल करना या अपना ब्रांड डाई होते देखना। ब्रांड सेल करना। सेल कर देना। क्या बात, ये थे हमारे दिस और डैट के नाम। ओके ओके, इंटरेस्टिंग थे वैसे। कहाँ पे एक आध में हम भी सोच में पड़ गए कि क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। इससे क्या होता है ना कि अभिषेक जी, लोगों की डाउट क्लियर हो जाते हैं वन शॉट में। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। नट शेल में आपने बिल्कुल जो बोलते हैं एआई के जमाने में समराइज्ड वे में इनको पता लग जाए क्या थॉट है। बिल्कुल। अब इजी चीज में आपको 1 लाइनर जवाब देना। ठीक है, एक लाइन। ठीक है। ठीक है, गांव में 100 करोड़ का बिजनेस बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? एक लाइन। गांव में 100 करोड़ का बिजनेस बनाने का सबसे सीक्रेट तरीका है पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ठीक है, प्रोवर्टी से निकलने का पहला लॉजिकल स्टेप क्या है? एक लाइन। लर्निंग। एक वर्ड में। बिलियनियर हैबिट जो सब फॉलो कर सकते हैं। डिसिप्लिन। ठीक है, फाउंडर को किस चीज से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए?
फाउंडर को किस चीज से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है। आज इंडिया में रिचेस्ट बनने का सबसे फास्टेस्ट पाथ क्या है? कंजम्पशन स्टोरी को अटैक करना, क्योंकि हर कोई कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। बिजनेस में सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक क्या होती है? सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक होती है ओवर लेवरेज। जितना लेवरेज लो बट ओवर लेवरेज, वो बहुत बड़ा ठीक है। मिस्टेक होता है। और सक्सेस का फॉर्मूला एक लाइन में? सक्सेस का फॉर्मूला है, बहुत सारे हैं वैसे, बट ठीक है, एक लाइन में सक्सेस का फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। ठीक है। एक स्किल जो गांव का बंदा सीख ले तो गेम ओवर कर सकता है बिल्कुल। एक स्किल जो गांव वाला भी सीख ले ना, ठीक है, गेम ओवर कर देगा। क्या है वो? ओके, हाउ टू स्केल अ बिजनेस, अगर वो सीख ले, स्केलिंग सीख ले। इंडिया में 2026 का सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? एआई। तो आप ये एलोन मस्क की पॉडकास्ट के बाद तो नहीं बोल रहे? नहीं, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। ठीक है। चलिए, एंटरप्रेन्योर को किस चीज से सबसे ज्यादा दर्द होता है? एक लाइन। एंटरप्रेन्योर को सबसे ज्यादा दर्द होता है कंप्लायंस देख के। सेम आई फील। रिच और पुअर माइंडसेट का असली डिफरेंस क्या है? रिच और पुअर, एबंडेंस और स्कैरसिटी का। बिजनेस प्लान का ठीक मीनिंग क्या है? बिजनेस प्लान का ठीक मीनिंग है ऑन पेपर नहीं, ग्राउंड रियलिटी को समझकर आपका प्लान बनाना। लवली। एक फाउंडर को डेली क्या करना ही चाहिए? एक फाउंडर को रोज मॉनिटर करना चाहिए कि उसकी कंपनी कल कहाँ थी और आज कहाँ पर। ये बहुत बड़ी चीज बताइए आप। इन्वेस्टर सिर्फ किस चीज पर ट्रस्ट करता है? एक लाइन। इन्वेस्टर सीधे प्रमोटर की इंटीग्रिटी पे ट्रस्ट करता है। और 100 करोड़ का शॉर्टकट क्या है? 100 करोड़ का शॉर्टकट है कि आपको बहुत मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी। इसमें मैं एक थोड़ा लंबा दूंगा। विप्रो के अजीम प्रेम जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप, मतलब 15 साल बाद जब उनकी कंपनी बड़ी हो गई थी, सर आप तो ओवरनाइट सेंसेशन कैसे बने, प्लीज बताइए। तो उन्होंने बोला इस ओवरनाइट सेंसेशन बनने के लिए मेरे को 15 साल 7 दिन 12-12 घंटे काम करने पड़े, तब मैं ओवरनाइट सेंसेशन बना। इसी में आंसर छुपा है। लवली। गांव का बंदा किस चीज में नेचुरली स्ट्रांग होता है? मेहनत। इंडिया में आज किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे प्रॉफिटेबल है? पोल्यूशन। क्या बात है, उसी की बात कर रहे थे। बिजनेस कोलैप्स का नंबर 1 रीजन क्या है? नॉट मॉनिटरिंग योर सेल्स टीम। बहुत बार सेल्स वाले अनशंट प्रोमिसेस कर देते हैं बहुत सारे, और रिसेंट पास में हमने बहुत सारे बिजनेसेस को इस कारण फेल होते हुए देखा है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी राउंड का, आपका सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेस एडवाइस क्या है? कंट्रोवर्शियल बिजनेस एडवाइस, अरे भाई क्या करा रहे हो? सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बिजनेस एडवाइस ये है, अरे यार क्या सवाल है भाई, सोच पे डाल दिया यार। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, मैं ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल हूँ यार। एक और सही। हाँ, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, अरे यार भाई अब सोचना पड़ रहा है, इसमें नहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए। सबसे ज्यादा, हाँ चलो दे देते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बिजनेस आइडिया है कि आप एक लीगल फर्म खोलिए फॉर मेन, बिकॉज जिससे कि वो एलिमनी बचा सके। क्या बात है, ये भी कंट्रोवर्शियल। रील कटेगी। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, दोनों के दोनों राउंड बड़े जबरदस्त गए। आई होप आपको मजा आया। बहुत मजा आया यार। एक राउंड और। अरे यार आपके राउंड से डर लगने लग गया। ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा अभी और इंटरेस्टिंग है। ये ज्यादा अच्छा ठीक है। इसमें मैं आपको 10 क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर की नाम लूंगा। ठीक है। क्रिएटर्स के नाम लूंगा जिनकी पर्सनैलिटी एक्टर से मिलती है, किसी फिल्म कैरेक्टर से मिलती है। सॉरी। ठीक है। ठीक है, तो मैं नाम लूंगा क्रिएटर का, आपको बताना इनकी पर्सनैलिटी किससे मिलती है। ठीक है। एक्टर से या कोई भी कैरेक्टर माइंड में आए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, शुरू करें। हाँ। सारी ये कंट्रोवर्सी वाला था, वो वाला था। हाँ चलिए बोले। हाँ। दीपक वाधवानी। विजय माल्या। नाइस। सोनू शर्मा। अरे यार क्या करा रहे हो भाई? सोनू शर्मा। परेश रावल। मैंने हेरा फेरी को इमेजिन किया। सॉरी। अरे नहीं, आप वेलकम वाले वो परेश रावल सोचे ना, चश्मे वाले, डॉक्टर वाले। सॉरी सोनू जी। अरे भाई ये काट देना। ठीक है। हाँ। विवेक बिंद्रा जी। क्या करवा रहे हो भाई? विवेक बिंद्रा जी। संदीप महेश्वरी। आपने बोला ना किसके साथ मैच कर सकते हैं। नहीं,
मूवी कैरेक्टर। अच्छा मूवी कैरेक्टर ही करना है। विवेक बिंद्रा यार विवेक बिंद्रा, विवेक ओबराय ही कर देते। कोच BS जी से मैंने जब ये सेम पूछा तो उन्होंने कहा था सलमान खान। अरे भाई आप बहुत गलत जगह फंसा रहे हो सबको, बोले कहीं ना कहीं से तो कंट्रोवर्सी निकलेगी। हाँ चलो जी, अगला नाम जैसे आपने कहा संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी को, अच्छा आप ये सोच रहे थे मेरे को नेक्स्ट नाम कैसे पता चल गया, ये सोच रहे थे क्या इसके पहले? संदीप महेश्वरी को मैं कहूँगा जिम्मी शेरगिल। जिम्मी शेरगिल। हाँ अखिल गुप्ता। पेमेंट भी आती है यार वहाँ से तो। अखिल गुप्ता को चलो पर भाई है अपना। हाँ अखिल गुप्ता। सुनील शेट्टी। प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाहे प्रफुल्ल बिल्लोरे। प्रफुल्ल पॉडकास्ट जरूर देखेंगे। तो ये डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हो भाई पहले से? अपने आगे बताओ। प्रफुल्ल बिल्लोरे यार कैसे दिख रहे हैं यार, कौन से किसी ने क्यों आंसर दिया इसके पहले प्रफुल्ल जी के लिए? ये पहली बार पूछा। अरे यार सारी चीजें पहली बार। प्रफुल्ल बिल्लोरे किसके जैसे दिखते हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे, बताओ यार। चलो हाँ प्रफुल्ल बिल्लोरे। हाँ, कुछ नहीं बता। तुषार कपूर। तुषार कपूर। लो तब ठीक। पुष्कराज ठाकुर। पुष्कराज ठाकुर तो बढ़िया दिखते हैं। पुष्कराज ठाकुर को मैं कहूँगा हाँ इनके जैसे रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी नाइस। आनंद लाढ़ा। अनंत लाढ़ा को हम बना देते हैं अनंत लाढ़ा। सब दोस्त हैं यार। अनंत लाढ़ा का पूछा था किसी से? अरे क्या सारे आपके लिए स्पेसिफिक बनाया है। किसके जैसे दिखते हैं भाई? अरे सब सेम हो रहे। कौन पंगे मोल? अनंत लाढ़ा अपने क्या बने यार, इनको अच्छा कोई बनाना पड़ेगा। आनंद लाढ़ा अरे को वो बना देते कुछ। हाँ राजकुमार राव। उभरा के मेरा प्यार। हाँ बस ठीक है, 2 नाम और बचे अभिषेक जी। बस ठीक है। संजय कतूरिया जी को हम देखते हैं अदनान सामी। नाइस। विरल साकिया। विरल भाई क्या बनाया जाए? विरल भाई चलो तो उनको खुश कर देते हैं। विरल भाई जॉन अब्राहम। नाइस। ये क्या एक्सप्रेशन था? आई एम रियली सॉरी। विरल भाई ये देखो मैंने अच्छा बनाया था आपको। मेरा रिएक्शन बड़ा खतरों के खिलाड़ी वाला राउंड है भाई। बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे अभिषेक जी, आई होप मजा आया होगा बहुत सारा। बहुत मजा आया, एंड में ही असली मजा था। और एक लास्ट पर्सनालिटी, आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अपने आप को? हाँ अपने आप का बताइए। अपने आप को यार मैं कहूँगा रतन टाटा जी जैसा, अगर पर्सनालिटी टाइप मैच करना है, नो सेलिब्रिटी। लवली। तो ये छोटे से राउंड थे हमारे अभिषेक जी, एंड आई होप आपने बड़ा एंजॉय किया होगा पूरी पॉडकास्ट को कहीं ना कहीं, और लोगों को नॉलेज मिली होगी। बिल्कुल बहुत एंजॉय किया, और सबसे बढ़िया मैं वापस तारीफ करना चाहूँगा आपकी एनर्जी का, और स्पेशली जो लास्ट में 3 राउंड ले ली है, जिस पे होपफुली जब ये वीडियो रिलीज होगा तब एडिटर बहुत सारे काट पीट कर दे पहले से। सिर्फ आपके डायलॉग नहीं, मेरे भी। ग्रेट अभिषेक। मजा आ गया यार। सो ग्रेट गाइज, आज की पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो अभिषेक जी को मैं दोबारा बुलाऊं, और जो हमारा राउंड 3 था कोच वुड, इस राउंड में अगर आप चाहते हो कि मैं 20 नए नाम लेके आऊं अगली बार, तो पार्ट 2 कमेंट कर दो अभी के अभी। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू।